नेक्स्ट हम आते हैं लिपस्टिक पे। अगर आपको लिपस्टिक क्रिएट करने हैं, लिपस्टिक के शेड देने हैं, तो लिपस्टिक भी हम लोग 3 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो सेम फैमिली लिपस्टिक, आप लिख लीजिए। पॉइंट 1 बोल्डर लुक, सेकेंड सेम फैमिली, थर्ड न्यूड लुक। बोल्डर लुक में क्या होगा, जो आपका लिप शेड है वो लाइट होगा देन योर लिप लाइनर जो है। लिप लाइनर आपका बहुत डार्क होगा अकॉर्डिंग टू योर लिप शेड। जो आप लिप शेड लगा रहे हो उससे लिप लाइनर डार्क होगा, तो उससे आपके जो लिप्स हैं वो बहुत ज्यादा बोल्ड लगेंगे, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे और बहुत अच्छा ग्लैमर लुक आएगा। सेम फैमिली कलर, सेम फैमिली कलर मतलब आपकी जो लिप लाइनर है और लिपस्टिक है दोनों का शेड सेम है, तो वो थोड़ा नेचुरल इफेक्ट देगा। नेक्स्ट है परफेक्ट न्यूड। परफेक्ट न्यूड क्या होता है, एग्जैक्ट कलर दैट इज मैच टू योर लिप कलर। जो आपका लिप टोन है उससे आप एग्जैक्ट मिलता जुलता अगर आप लगाओगे, दैट इज कॉल्ड न्यूड लिप कलर शेड। जो भी आपका लिप्स का शेड है, लिप्स का कलर है, अंडरटोन है, अगर आप उसी से मिलता जुलता थोड़ा लिपस्टिक लगाओगे तो उसे हम बोलेंगे न्यूड लिप कलर, परफेक्ट न्यूड लिप शेड। तो इन तीनों में से आप अकॉर्डिंग टू मेकअप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अगर ब्राइडल है तो आप बोल्डर लुक भी दे सकते हो। अगर आपने मेकअप थोड़ा सा जो आई मेकअप है सटल करा है, रिमेंबर दिस थिंग, आप पार्टी मेकअप कर रहे हो, ब्राइडल कर रहे हो, सेल्फ मेकअप कर रहे हो, अगर आपका आई मेकअप बहुत डार्क है प्लीज नेवर गिव बोल्ड लिप्स, ठीक है। अगर आपका आई मेकअप सटल है, नॉर्मल है और आपने लाइट आई मेकअप रखा है तो बोल्डर लिप्स पे आप जा सकते हो। अगर आपकी आईज भी बोल्ड है और लिप्स भी आप बोल्ड कर लोगे तो दैट विल रियली लुक वियर्ड, तो वो चीज बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। और अगर आप न्यूड लिप दे रहे हो तो आप स्मोकी आईज कर सकते हो, डार्कर आईज कर सकते हो, तो दैट इज अप टू यू। नेक्स्ट वी विल कम टू आई शेडोज। आई शेडोज भी हमारे डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे कि मैट, शिमर आई शेडो, क्रीमी आई शेडो, मिनरल आई शेडो। मैट आई शेडो, शिमर आई शेडो, मिनरल आई शेडो, क्रीमी आई शेडो। तो मैट आई शेडो टोटली मैट होता है विद जीरो शिमर, उसमें बिल्कुल भी ग्लिटर शिमर शिमरी इफेक्ट नहीं होता, तो नाम से ही आपको मैट शेड पता लग रहे हैं। मिनरल, जिसकी स्किन बहुत ज्यादा एलर्जी प्रोन होती है उसके लिए मिनरल आई शेडो अच्छे होते हैं। शिमरी एंड मेटेलिक आई शेडो इज फॉर स्पेशली मेड फॉर पार्टीज। हमारे पास हमने वही आई शेडो पैलेट खरीदनी है जिसमें मैट शेड भी हो और शिमर शेड भी हो, तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आई शेडो ऐसी भी आती है जो सिर्फ सारी मैट होती है, जैसे न्यूड आई शेडोज आती है। और अगर आप देखोगे एनास्टेसिया की और हुडा ब्यूटी की बहुत सारी आपकी जो मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट्स हैं, कई हैं बहुत ज्यादा मैट है और कई हैं बहुत ज्यादा शिमरी है। मैंने लिस्ट दे दी है, उसमें मैंने सारा मेंशन करा है। अगर आपको मेटेलिक आई शेडो चाहिए तो ये है, और अगर आपको मिक्स मेटेलिक और मैट मिक्स चाहिए तो वो आप ये वाली आई शेडो ले सकते हो, और मैट चाहिए तो वो सब हम लोग अभी क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए। तो इट इज टोटली अप टू योर बजट, आप कौन सी खरीदना चाहते हो। मैंने आपको वही आई शेडो दी है जिसके पिगमेंट्स अच्छे हैं। मैंने आपको आई शेडो ऐसे नहीं दी है जो वेस्ट ऑफ मनी है, मैंने वो दिए आपको जो आपके बजट में भी आ सके और हाई एंड, मैंने दोनों के ऑप्शन दे दिए हैं। इट इज टोटली अप टू यू। अगर आप बहुत ज्यादा आपके क्लाइंट्स हाई एंड है या ब्राइडल, आप एक हुडा ब्यूटी का ले सकते हो। अगर आप ब्राइडल कर रहे हो तो आप प्लीज, मैं रिकमेंड करूंगी एक हुडा ब्यूटी का ले लो, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। क्योंकि ऐसा नहीं है, मेकअप रेवोल्यूशन का भी सेम इफेक्ट है, लेकिन वो आपको गारंटी देगा हुडा ब्यूटी का कि इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा, फोटोज भी बहुत अच्छा आएंगी और वो स्टे भी करेगा, और वो प्रोडक्ट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम ब्राइडल कर रहे होते हैं और हम लोग न्यू हैं तो हम वैसे ही कॉन्शियस हो जाते हैं, वो एकदम से आप ब्रश पे उठाओगे प्रोडक्ट तुरंत लग जाएगा। ऐसा नहीं है बार बार लगा रहे, अरे यार पिगमेंट नहीं आ रहा, अरे पिगमेंट नहीं आ रहा, दोबारा लगाओ दोबारा लगाओ। अगर आपको एक ऐसी टेंशन नहीं चाहिए, स्पेशली जब ब्राइड करने जा रहे हो, क्योंकि किसी की वेडिंग हो रही है तो हम लोग उसको सीरियसली लेंगे। अगर किसी की वेडिंग हो रही है तो एक आप वेडिंग के लिए हुडा ब्यूटी की पैलेट आप ले लो। क्रीमी आई शेडो पैलेट इज टोटली नो इन माई केस, क्योंकि मेरी बहुत ऑयली स्किन है। अगर किसी की एक्सेसिव ड्राई स्किन है तो एक क्रीमी आई शेडो पैलेट आप अपने पास रखो, लेकिन उसकी एक्सपायरी हो जाती है जल्दी, थोड़े टाइम बाद। अगर आप एक्सपायरी 3 साल बाद या उसका जो भी टाइम उसमें मेंशन होगा उसके बाद अगर आप यूज करोगे तो वो आपको लगाने के बाद क्रैक्स देने लगेगी। जो आपका आई मेकअप है वो क्रैकी हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, क्रीमी आई शेडो आप एक रख सकते हो फॉर वेरी ड्राई स्किन क्लाइंट।
नेक्स्ट हम आते हैं आईलाइनर पे। टॉपिक आप अपना नोट डाउन करिए, आईलाइनर। देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ आईलाइनर। कौन मुझे नेम बताएगा? आपके माइंड में आ गया? जेल आईलाइनर, लिक्विड आईलाइनर, पेंसिल आईलाइनर। तो 3 तरीके के आईलाइनर होते हैं, जेल आईलाइनर, पेंसिल आईलाइनर, लिक्विड आईलाइनर। इन तीनों का क्या रोल है हम लोग पढ़ते हैं। मैंने इसकी थ्योरी भी दी है, आप प्लीज एक बार उसको रीड आउट कर लें, और मैं भी आपको वो ही थ्योरी समझा भी देती हूँ। Eyeliner pencil is the most common type and perfect for an everyday look. One of the biggest mistake people make is not regularly sharpening their pencil. हम लोग पेंसिल को शार्प नहीं करते, वो बहुत गलत चीज है। बिकॉज उसको आपको क्लीन भी रखना है, बैक्टीरिया फ्री भी रखना है, और शार्प करने से वो चीज इंश्योर हो जाती है कि जो आपकी लाइन है दैट इज क्लोज टू योर लैश लाइन, as close as possible. On the other hand, gel eyeliner typically come in a pot and apply with a brush. One drawback is that unlike pencil, which are good to the last sharpening, gel are housed in pot and can dry out faster than other formula. तो जेल आईलाइनर का एक ही ड्रॉबैक है, बहुत जल्दी सूख जाता है। तो उसके लिए भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, सूख गया तो क्या हो गया। और ज्यादा अच्छा इफेक्ट देगा अगर आप इंग्लॉट ड्यूरालाइन यूज करेंगे। इंग्लॉट ड्यूरालाइन एक इतना अच्छा प्रोडक्ट है, मैं जितने भी मेकअप करूंगी, मेरा भी ड्राई आईलाइनर सूखा हुआ है, ड्राई हो रखा है, नो प्रॉब्लम। उससे इंग्लॉट ड्यूरालाइन से वो बहुत ज्यादा लिक्विड हो जाता है, इंटेंस हो जाता है, और बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टे हो जाता है। तो मैं जो अपने मेकअप में यूज करूंगी, इंग्लॉट ड्यूरालाइन यूज करूंगी टू लिक्विड माई जेल आईलाइनर। बहुत ज्यादा उसे सॉफ्ट बना देता है, उसको बहुत ज्यादा हाईली पिगमेंटेड बना देता है, और ज्यादा उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी कर देता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्राई हो जाता है। कि इंग्लॉट ड्यूरालाइन आप जरूर रखो अपनी किट में, जरूर लीजिएगा। मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ लाइनर इज लिक्विड आईलाइनर, बट इट इज रियली वेरी रिस्की टू, क्योंकि उसका रिस्क यही रहता है वो फैल सकता है एकदम से, तो बहुत ज्यादा थोड़ा रिस्की होता है। अगर आप लगा रहे हो आईलाइनर तो मैं यही एडवाइस करूंगी, पहले पेंसिल आईलाइनर लगाओ, जेल आईलाइनर लगाओ, लेकिन लिक्विड आईलाइनर से ना फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले जेल आईलाइनर अप्लाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ना लास्ट में बिल्कुल जरा सा लिक्विड आईलाइनर लेके उसको ऐसे लाइन सी स्टिंक लाइन बना देती हूँ, ताकि मेरा आईलाइनर और ज्यादा फिनिश लगे। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। रेगुलर अगर अपनी पार्टी में जा रहे हो पर्सनल यूज के लिए, तो ऑब्वियसली लिक्विड आईलाइनर बेस्ट है कि थोड़ा सा लगाया और फटाफट चले गए पार्टी में या ऑफिस में चले गए। लेकिन क्योंकि आप उसमें थोड़ा जेल आईलाइनर में टाइम लगता है, ब्रश निकालोगे आप, जार खोलोगे, तो थोड़ा रहता है। मैं भी लिक्विड आईलाइनर लगा के जाती हूँ कहीं भी जाती हूँ। लेकिन अगर आप क्लाइंट को कर रहे हो, मेकअप कर रहे हो, तो पहले आप जेल आईलाइनर लगा के उसको थोड़ी सी स्ट्रेट फिनिशिंग आप लिक्विड आईलाइनर से दे सकते हो। बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लगता है, बहुत ज्यादा ब्राइट लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा उसका पिगमेंटेड लगता है। बहुत ज्यादा लिक्विड आईलाइनर का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, वो बहुत ज्यादा डीप और इंटेंस भी लगता है। तो बहुत इंटेंसिटी उसकी अच्छी होती है लिक्विड आईलाइनर की, तो इसीलिए आप उसको लगा सकते हो ऊपर से। तो बहुत अच्छी आपकी फोटोज, जो आईलाइनर वाली फोटोज आएंगी मेकअप की, आई मेकअप की, बहुत अच्छी आती है जस्ट बिकॉज ऑफ लिक्विड आईलाइनर। तो एक बार मैं भी देख लूं क्या क्या हमारे टॉपिक हो गया। हमारा लिपस्टिक हो गया, हमारा लिपस्टिक हो गया है, लिप बाम हो गया है, आई शेडो पैलेट हो गया है, आईलाइनर हो गया है, मॉइस्चराइजर वी हैव डिस्कस, टोनर, प्राइमर, foundation, concealer, brushes. Okay, we will come to eyelash curler. eyelash curler किस लिए यूज करा जाता है? सबकी मेरी आईलैश स्ट्रेट है। खैर मैंने अभी eyelash curler यूज नहीं किया है बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा न्यूड मेकअप करा है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताऊंगी। जो हमारा फाउंडेशन वाला टॉपिक था और मॉइस्चराइजर वाला टॉपिक था, उसमें एक क्वेश्चन और रहता है, हाउ यू कैन मेक योर फाउंडेशन फॉर डेली यूज एंड लुक नेचुरल इज टू थिन इट आउट। बेस्ट वे इज टू एड सम मॉइस्चराइजर, ड्रॉप इन योर फाउंडेशन एंड जस्ट rub it with your hand, apply on your face and just massage it. It's like it will work as a BB cream. मॉइस्चराइजर में हमने पहले तो हमारा था कि हमारा जो मॉइस्चराइजर था वो 1/3 था और फाउंडेशन 2/3 था। इसमें क्या है,
हम जैसे डेली में मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रहे हैं तो हमने जरा सा उसमें फाउंडेशन अप्लाई कर दिया तो इट विल वर्क एज अ बीबी क्रीम। तो वो आपको एक फ्रेश लुक देगा, एक स्मूथ लुक देगा, वो ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज्यादा मेकअप करा है। ये मैं आपको बता रही हूँ डेली यूज के लिए। ये बहुत नेचुरल फिनिश अगर आपको चाहिए, आपको डेली यूज करना है, ऑब्वियसली आप बहुत सारा मेकअप करने कैसे बैठोगे। हम लोग को अगर डेली यूज के लिए फाउंडेशन यूज करना है तो ये बेस्ट वे है, मॉइस्चराइजर में थोड़ा सा फाउंडेशन डाल दो, टिंटेड हो जाएगा लाइक बीबी क्रीम। इट विल गिव यू अ स्मूथ स्किन एंड नेचुरल फिनिश। तो मैंने भी वही चीज करी है बिकॉज डेली मैं क्लासेस लेती हूँ, डेली मेरी क्लास रहती है, डेली मेरा ऑफिस रहता है, तो एवरीडे आई कांट अप्लाई मेकअप। तो मैंने यही चीज करती हूँ, मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर और फाउंडेशन मिक्स करके और उसको मैं अप्लाई कर लेती हूँ। लिपस्टिक, मस्कारा एंड लिटिल आई मेकअप, जरा सा मैंने आई लाइनर लगा के थोड़ा सा बस ब्लेंड कर दिया है। मैंने वो भी ड्राई आई लाइनर लगाया है, ब्लैक जो आई शेडो होता है उसको मैंने अपने यहाँ पे आई लाइनर वाली जगह पे लगा के थोड़ा सा ब्लेंडिंग कर दी है बस। एंड दिस ऑल आई हैव डन टुडे। और बहुत ही लाइट फाउंडेशन लगाया है, नो कंसीलर, नथिंग। तो अब हम लोग आते हैं आईलैश कर्लर पे। आईलैश कर्लर जो है, अगर आपको थिक आईलैशेस चाहिए, फुल चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लुक, अगर मेरी आईलैशेस बिल्कुल स्ट्रेट है तो मैंने सिर्फ मस्कारा से हल्का सा कर्ल किया है। अगर मैं इसे आईलैश कर्लर से करती ये और ज्यादा अच्छे कर्ल्स हो जाते। तो इसीलिए आईलैश कर्लर जो है वो इसीलिए होता है टू गिव अ थिक फुल इफेक्ट टू योर लैशेस एंड इट कैन बी यूज बिफोर एंड आफ्टर मस्कारा। ठीक है, अगर बिफोर आप मस्कारा लगाओगे तो मुझे इतना इफेक्ट लगता नहीं है। मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा आफ्टर अप्लाइंग मस्कारा, क्योंकि वो थोड़ी सी जो हमारी लैशेस है वो टाइट हो जाती है, उसमें अगर कोई प्रोडक्ट आ जाता है तो थोड़ा थिक हो जाता है, थोड़ी खड़ी सी हो जाती है आई लैशेस, तो वो इजीली मुड़ जाती हैं। जैसे कि हम लोग स्प्रे करके कर्ल्स करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्ट देते हैं, उसी तरीके से अगर आप आई लैश पे मस्कारा लगा के फिर आप थोड़ा सा उसको सूखने दीजिए। ऑब्वियसली इसीलिए लोग प्रेफर नहीं करते कि प्रोडक्ट हट सकता है, जरा सा उसको 2-3 सेकंड सूखने दीजिए। एकदम से आप आई लैश कर्लर मत करने लग जाइए, थोड़ा सा उसे 2-3 सेकंड सूखने दीजिए, फिर आप आई लैश कर्ल करेंगे तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। तो और क्या चीज हमारी इसमें रह गई है, लेट मी, मस्कारा हमारा हो गया है। ठीक है, मस्कारा पे हम लोग आते हैं। स्टार्ट टुगेदर विद योर बॉटम लैश व्हेन पुटिंग ऑन द मस्कारा, टॉप लैश विल स्मज वंस यू लुक डाउन। तो मस्कारा एप्लीकेशन तो सभी को पता होगा। फॉर डीपर एंड फुलर लुक वी अप्लाई मस्कारा टू गिव वॉल्यूम टू आवर लैशेस। तो उसको लगाने का जो राइट मेथड है वो यही है कि ऊपर की तरफ लगाएंगे, नेवर स्किप द लोअर लैश। आप ये सब थ्योरी में भी देख लीजिए, मैं एक बार आपको रीड आउट करके बता देती हूँ। डोंट पंप, start together with your bottom lash when putting on your mascara, top lash will smudge once you look down. When doing all your top lashes, look straight ahead and place your wand at the bottom of your lash. Don't pump the wand in and out of the bottle. ये बहुत अच्छी टिप है। जो आप वैंड होता है, मस्कारा वैंड होता है, उसको आपने इन एंड आउट नहीं करना, बस उसको घुमाना है। ठीक है, दिस पुश, अगर आप इन एंड आउट करेंगे तो वो एयर आपकी जो बाहर से अंदर ले जाएगा मस्कारा के अंदर, तो आपका मस्कारा जल्दी ड्राई हो सकता है। इंस्टेड आपको ट्विस्टिंग करनी चाहिए वैंड को, आपको ऐसे गोल गोल घुमा के देन अप्लाई मस्कारा ऑन योर लैशेस। आई होप आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और कुछ अच्छा सीखने में मिल रहा है और बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है, कुछ अच्छा लग रहा है आपको। अब हम लोग आते हैं ब्लश, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम आते हैं सेटिंग स्प्रे, मेकअप फिक्सर। इफ यू विश योर मेकअप टू फेस अप अगेंस्ट द वेदर, टीयर एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, मेकअप फिक्सर स्प्रे इज योर आंसर। ब्राइड है, शादी में रो सकती है, आपका सीजन है, अगर ह्यूमिडिटी का सीजन है तो आपको ह्यूमिडिटी आ सकती है, गर्मी का सीजन है, पसीने आ सकते हैं, तो मेकअप फिक्सर इज द आंसर। सेटिंग स्प्रे, मेकअप फिक्सर इज वन एंड द सेम थिंग। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सेटिंग स्प्रे इज रियली कंपलसरी? यस, व्हाई नॉट। जैसे आपका हेयर स्टाइलिंग में हेयर स्प्रे बहुत ज्यादा कंपलसरी है, वैसे आपका मेकअप में सेटिंग स्प्रे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट सेटिंग स्प्रे आपका मेकअप फिनिश नहीं होगा, सो गो फॉर अ बेस्ट सेटिंग स्प्रे। मेकअप रिमूवर इज द लास्ट स्टेप, और मेकअप रिमूवर इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। हम लोगों ने मेकअप कर लिया, अगर हम मेकअप रिमूव नहीं करेंगे तो हमारी स्किन बिल्कुल डैमेज हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो मेकअप रिमूवर जो स्टेप है, इसको कभी भी मिस मत करिए। नेवर स्लीप इन नाइट विद योर मेकअप।
Always remove your makeup and clean your pores and skin before sleeping. जब भी हम मेकअप के साथ सोते हैं, that is the first step to damage our skin. Hopefully the above makeup list suit to your need and your makeup list and your vanity box. ये सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स की डिटेल मैंने नॉलेज आपको दिया। आई होप ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी और आपको एक रिव्यू मिल गया होगा सारे मेकअप प्रोडक्ट के बारे में कि इनका क्या यूज है, इस इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इन प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। अगर मिल गया है तो गिव मी अ फीडबैक एंड इफ एनीथिंग इज स्किप्ड आउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आस्क मी ऑन डीएम ऑल्सो। आप कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी प्रोडक्ट का से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका रह गया है, आप मुझे डीएम में पूछ सकते हो, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, हमारे ग्रुप्स में भी पूछ सकते हो। हम लोग हर जगह से कनेक्टेड हैं, तो डोंट वरी, अगर कोई भी स्किप हो गया है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। इस लिस्ट में मेकअप ब्रशेस अभी रह गए हैं, वो मैं आपको इतने इजीली आप नहीं समझ पाओगे बिकॉज देयर इज सो मेनी वेराइटी ऑफ मेकअप ब्रशेस। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में विद ऑल द मेकअप ब्रशेस इन माय हैंड आई विल शो यू द हेयर टाइप, द टिप्स, व्हाई ऑल द मेकअप ब्रशेस आर यूज्ड। हर मेकअप ब्रश का अपना एक अलग फंक्शन होता है, यूज होता है, उसका बनाने का एक तरीका होता है। सिंथेटिक मेकअप ब्रश किस लिए यूज होते हैं और जो नेचुरल हेयर के मेकअप ब्रशेस होते हैं उसका क्या यूज होता है, लिक्विड प्रोडक्ट के लिए कौन से ब्रश होते हैं, ड्राई प्रोडक्ट के लिए कौन से ब्रशेस होते हैं, वो सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो हम इस क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते। आई विल डिस्कस ऑल द मेकअप ब्रशेस विद ब्रशेस इन माई हैंड इन आवर नेक्स्ट क्लास. Hope you will take a rest and apply all the things you are learning in your daily routine, daily life, so that you will do a practical classes as well. यही होती है प्रैक्टिकल क्लासेस, जो हम लोग सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिकली हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करें, ऑन आवर मॉडल्स, फ्रेंड्स, सिस्टर, हम सबको सजेस्ट करें, शेयर करें. सो थैंक यू सो मच. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.